Hello students. So today we are discussing about the disaster management. Okay. So what are the things are included in the disaster management? कौन कौन सी चीजें ऐसी है कि जिसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है? तो बहुत जैसे कि जो भी नेचुरल क्लेमिटीज है, ओके, जो वोल्केनो इरप्शन है, अर्थक्वेक्स है, साइक्लोन्स है, सुनामी है, ओके, ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली में डिजास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है। ओके, सो व्हाट इज नेचुरल क्लेमिटीज? ओके, मेन मेड डिजास्टर्स भी हो सकते हैं और जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी होते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में हम जो भी नेचुरल डिजास्टर्स है, नेचुरल क्लेमिटीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज कि natural disaster is the effect of natural hazard. Example is flood, tornado, hurricane, volcanic eruption, earthquake और landslide. Okay, so ये सारे जो भी है वो एक नेचुरल डिजास्टर्स है। फ्लड यानी कि जो पूर आता है, ओके, जो नदियां में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, हैवी रेन की वजह से जो फ्लड है वो आता है, वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है। टॉर्नेडो एंड हरिकेन मतलब कि जो भी एक्चुअल में एनवायरनमेंट है उसमें अगर किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस होता है तो उसे हरिकेन और टोर्नेडो बोलते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब कि जो एक पहाड़ जैसा होता है और वहां से जो वोल्केनो बाहर आता है, कि गर्म मैग्मा और लावा जो है वो बाहर आता है, उसे वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या होता है कि जो स्लाइड्स होती है वो एक दूसरे से टकराती है और एक बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है इसकी वजह से, और जो बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, वो सारे गिर जाते हैं। उसे अर्थक्वेक बोलते हैं। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब कि जो भी बहुत ज्यादा हैवी स्लाइड्स होती है, जैसे कि आइस की होती है, स्नोफॉल्स है, वो सारी लैंडस्लाइड में इंक्लूड होती है। दैट इफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड लीड्स टू फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन लॉसेस, की इसकी वजह से जो है एनवायरनमेंट में भी एक लॉस होता है, फाइनेंशियली भी एक जो लॉस होता है, डिस्टरबेंस होता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। एंड कई कई बार जो ह्यूमन लॉसेस है कि डेथ रेट जो है वो भी इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द नेचुरल डिजास्टर्स, कि कौन कौन से डिजास्टर्स है कि जिसको हम नेचुरल एक्लेमिटीज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, साइक्लोन और हरिकेन, मॉनसून्स, एवेलेंच, फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर और बुश फायर, सुनामी एंड इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स। ओके, ये सारे जो भी है वो हम नेचुरल डिजास्टर्स में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट इज volcanoes. Okay, so volcano क्या है? A volcanic eruption is the sprouting out of the gases and hot lava from an opening in the earth crust. ओके, एक अर्थ क्रस्ट यानी कि जहाँ पे जो हमारी अर्थ है वहां उसके किसी एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा जो गर्मी और गैसेस हो रहे हैं, स्प्रेडेड हो रहे हैं, तो वहां से वो गैसेस बाहर निकलने की ट्राई करेंगे एक लावा के फॉर्म में। ओके, गैसेस एंड जो लावा, हॉट लावा होता है कि जिसे हम मैग्मा भी बोलते हैं, ओके, वो एक बाहर निकलने की ट्राई करते हैं। तो वो बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, प्रेशर फ्रॉम अ डीप इनसाइड द अर्थ फोर्सेस एश, गैस एंड मोल्टेन रॉक टू द सरफेस, की अर्थ के नीचे के हिस्से में जो भी एक प्रेशर क्रिएट हुआ है कि जिसकी वजह से अंदर का जो भी गैस है, जो ऐश है, जो मोल्टेन रॉक्स है, ओके, जो भी है,
मोल्टेन रॉक मतलब कि एक बहुत ज्यादा सुपर हीटेड एक पत्थर जैसा एक लावा। ओके। सो ये सारी चीजें जो है एक अर्थ के फोर्सेस से, कि इनसाइड अर्थ के इनसाइड में जो फोर्स है उसकी वजह से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट इज volcano is a mountain or hill formed by the accumulation of magma or molten rock। ओके, जो वोल्केनिक इरप्शन है वो कहाँ पर होता है, कि वो एक हिल के फॉर्म में होता है, एक पहाड़ के फॉर्म में होता है। कि जो कैसे बनता है, कि एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा और मोल्टेन रॉक। की मैग्मा मतलब कि गर्म लावा जो होता है उससे, और मोल्टेन रॉक की, ये दोनों की मिलावट से जो एक माउंटेन जैसा फॉर्म होता है, कि जहां से वोल्केनिक इरप्शन होता है। Then volcanoes are hazardous to wildlife and human life। ओके, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, जो लावा और मैग्मा होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, कि इसकी वजह से एक हैजार्डियस है ये ह्यूमन लाइफ के लिए, और जो वाइल्ड लाइफ है, जहाँ जंगल वगैरह जो भी हमारे एनिमल्स है उसके लिए भी ये हैजार्डियस होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट, कि इसकी वजह से कौन कौन सी इफेक्ट्स होती है। वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से वोल्केनिक गैसेस, देन लैंडस्लाइड्स एंड लहर्स एंड एशफॉल। ये चार तरीके के जो साइड इफेक्ट है जो होते हैं, कि जिसकी वजह से जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे जनरली जो भी गैस फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस गैसेस होता है। देन जो लैंडस्लाइड्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, कि वहाँ पे हम किसी भी तरीके की फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो सकती है। ऐश फॉल यानी कि जो राख होती है वो भी वहाँ से निकलती है, और इसकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो भी क्रिएट होता है। बहुत सारे गैसेस जो होते हैं वो भी निकलते हैं, कि जिसकी वजह से वहाँ की एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो ये था हमारा वोल्केनिक इरप्शन। नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या होता है, तो अर्थक्वेक अकर्स व्हेन टू टेक्नोटोनिक plates move suddenly against each other. The rock usually breaks underground at the hypocenter, and the earth shakes. Waves spread from the epicenter, the point on the surface above the hypocenter. If quake occurs under the sea, it can cause a tsunami। मतलब क्या है इसका, अर्थक्वेक का मतलब क्या है, कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि ऊपर की साइड जो है उसे बोलते हैं एपी सेंटर, एंड जो स्लाइड्स होती है, लैंड स्लाइड होती है, उसके बीच में जो होता है उसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। और जब भी ये दो स्लाइड्स आपको दिख रही होगी, तो ये दोनों स्लाइड्स अगर आपस में टकराती है, और जो भी फोर्स से टकराती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कि दोनों स्लाइड एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में चली जाती है। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, कि जो बैलेंस है अर्थ का, जो लैंड का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। आप देख सकते हो कि ये स्लाइड जो है वो इस तरफ आ रही है, और ये स्लाइड जो है वो उस तरफ जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी स्लाइड का एक बैलेंस है, कि दोनों स्लाइड पहले आपस में एक सरफेस लेवल पे थी, एक प्रॉपर लेवल पे थी, लेकिन जब भी ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराएगी, तो उसकी वजह से जो लैंड है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जो अर्थक्वेक की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। एंड अगर ये कंडीशन जो है वो अगर सी में अगर क्रिएट होती है, तो दरिया जो भी पानी वाला एरिया है अगर वहां पे क्रिएट होती है, तो उसे हम बोलते हैं सुनामी। Okay, next is earthquake. So an earthquake is a violent shaking of the ground. Okay, violent shaking, कि वो टकरार जो होती है वो बहुत ज्यादा violent होती है, बहुत ज्यादा
फोर्सफुली होती है। ओके, समटाइम्स इट इज स्ट्रॉन्ग एंड दैट ग्राउंड स्प्लिट्स अपार्ट। ओके, कि जिसकी वजह से जो स्लाइड्स है वो उसके टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं। इसकी वजह से जो क्या होता है कि जो बीचेस है, ब्रिजेस है, जो भी बिल्डिंग्स है, वो सारी गिर जाती है। कि बैलेंस जिसके ऊपर जो बिल्डिंग ये बनाई है, अगर वो स्लाइड ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है। When a part of the earth called plates move against each other of a giant shock wave move upward towards the surface causing the earthquake। मतलब क्या है कि जो स्लाइड्स होती है वो एक दूसरे की ऑपोजिट साइड में अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, ओके, दोनों साइड्स में कहीं पर भी वो टकराती है, और उसकी वजह से जो अर्थक्वेक है वो राइज हो सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट। जो अर्थक्वेक के इफेक्ट में क्या होगा, तो अर्थक्वेक रिलीजेस एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आर एबल टू डिस्ट्रॉय ब्रिजेस, बिल्डिंग एंड इवन एंटायर सिटी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। कि पूरा का पूरा शहर जो होता है, पूरा का पूरा सिटी जो है, उसे वो खत्म कर सकती है इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। ओके, सो बिलो मतलब क्या है कि पहले हमने देखा कि जैसे कि जो भी स्लाइड्स है, वो पहले के पिक्चर में हमने देखा था कि कैसे अर्थक्वेक जो है वो अराइज होता है। सो नेक्स्ट इज फ्लड। फ्लड में क्या होता है कि अ फ्लड इज कॉज्ड बाय एन ओवरफ्लो ऑफ अ वाटर विच कवर्स द लैंड दैट इज यूजुअली ड्राई। ओके, जहां पर अभी तक कोई किसी भी तरीके का पानी नहीं था, लेकिन अब ओवरफ्लो हो रहा है, वहां पे वाटर जो है, वाटर का लेवल जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो और वो कंडीशन को बोलते हैं फ्लड। Okay, floods are caused by heavy rain or by snow melting and the rivers burst their banks and overflow। मतलब क्या है कि जो भी बर्फीला इलाका होता है जहाँ पे स्नो होती है, अगर वहां पे मेल्टिंग हो जाएगा स्नो का, तो ऑब्वियसली जो पानी है वो उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर वो पानी जाएगा कहाँ, कि वो अपनी जगह ढूंढेगा कि कहाँ पे उसे जाना है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी है वो ड्राई एरिया जहाँ पे होता है वहां पे अराइज होता है, कि वहां पे वो हो जाता है, कि कंज्यूम हो जाता है। और कई कई बार क्या होता है कि हेवी रेन की वजह से भी जो पानी है उसका बहाव ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से फ्लड की कंडीशन जो है वो अराइज होती है। देन कोस्टल फ्लड्स आर caused बाय हाई टाइड्स, rise in sea level, storm waves और सुनामी। ओके, इसका मतलब क्या है कि कोस्टल फ्लड जो है, मतलब कि जनरली जो इलाका है, कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स अगर सी में आती है, तो सी लेवल पे अगर आती है, तो उसे हम सुनामी कह सकते हैं, कि अर्थक्वेक अंडर दी सी। कि जो अर्थक्वेक अगर सी के अंदर आएगा तो उसे हम बोलेंगे सुनामी। नेक्स्ट इज इफेक्ट। मतलब क्या है कि जो फ्लड है उसकी इफेक्ट क्या क्या होगी, तो फ्लड मेक एन इनोरमस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। ओके, कि जो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, इनोरमस इम्पैक्ट मतलब कि बहुत ज्यादा ये नुकसान करने वाली कंडीशन जो है वो अराइज होती है, कि जिसमें एनवायरनमेंट का और सोसाइटी का, ह्यूमन पीपल्स का, उन सभी का एक नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कि फ्लड डिस्ट्रॉयड ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज causing raw sewage to spill out into bodies of water। मतलब क्या है कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम्स है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, कि जिसमें पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है, कि जिसकी वजह से जो पानी है वो स्पिल आउट यानी कि बैक होता है। ओके, वापस आता है, कि जितना अगर पानी अब जाएगा तो वो उतने उससे कई ज्यादा पानी जो है वो वापस होता है। तो वो जो हमारी रॉ सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है।
नेक्स्ट इज दिस कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट जो है वो होती है। देन flood cause significant amount of erosions to coast and leading to more frequent flooding if not repaired। ओके, अगर सही तरीके से जो पानी का बहाव है, वो बहुत ज्यादा पानी है, अगर सही तरीके से उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरे फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होते हैं कि पानी का बहाव जो है वो फ्रीक्वेंटली इंक्रीज होता है। ओके, सो ये था हमारा फ्लड। ओके, नेक्स्ट इज वाटर कंसर्न्स। ओके, मतलब क्या है, ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? वाटर कंसर्न्स मतलब कि जो रेन होता है वो आता ही नहीं है, जिसकी वजह से ड्रॉट कंडीशन जो है वो अराइज होती है कि जो पूरी की पूरी लैंड है उसमें इस तरीके के जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। देन एवेलेंचिस। एवेलेंचिस मतलब क्या है कि जो स्नो स्लाइड होती है वो ऐसे होती है, आ जाती है, नीचे आ जाती है। ओके, स्नो स्लाइड जो होती है, स्नो होता है जहाँ पर जो बर्फीला इलाका है वहां पे स्नो स्लाइडिंग की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। देन साइक्लोन्स एंड हरिकेन मतलब क्या है कि जो एक जो सी है उसमें इस तरीके का एक राउंड शेप का आपको देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोन। देन फॉरेस्ट फायर एंड बुश फायर। फॉरेस्ट फायर एंड बुश फायर में क्या होता है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो जल जाता है। ओके, सो एंड सुनामी। सुनामी मतलब कि जो हैवी वेव्स होती है, जो सी की वेव्स है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है और बहुत ज्यादा इसकी वजह से जो अर्थक्वेक, सी में अर्थक्वेक जो लैंडस्लाइड होती है सी में, उसमें एक टकरार होती है, उसकी वजह से ये सुनामी की कंडीशन जो है वो राइज होती है। देन इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स। इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स में क्या होता है कि जो बिजली गिरती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स। ओके, इसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये लेक्चर में हमने ये सब कुछ सारे के सारे डिजास्टर के बारे में जाना है। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या तो कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।